बिहार में एनडीए ने वक्फ संशोधन बिल पर एकजुट होकर समर्थन किया है। जदयू, लोजपा और हमने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सरकार के फैसले का समर्थन करने को कहा है। ये महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में एनडीए की ये एकजुटता आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल वैसे तो अपने गठबंधन के सहयोगी दल के भरोसे भाजपा ने सदन के पटल पर रखने की जरूरत महसूस की, तब भी एक संशय खासकर सेकुलर राजनीति की जड़ में टीडीपी और जदयू को लेकर बनी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बिहार एनडीए ने एकजुटता दिखाई है, वो महागठबंधन की फजीहत का मार्ग खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियां निकली। इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को न केवल अपना समर्थन दिया है, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को अगले 2 दिनों तक सदन में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक कदम आगे बढ़कर ये कह डाला कि जब वक्फ संशोधन बिल पास होगा तो उस दिन देश के हर मुसलमान मोदी है तो मुमकिन है कहेंगे। आपको बताएं, केंद्र सरकार ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इस पर 8 घंटे चर्चा का समय रखा गया है। कल शाम तक तो एनडीए के भीतर एक संग्राम सा छिड़ा हुआ था, मगर शाम में जदयू और लोजपा रामविलास ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में सरकार के फैसले का समर्थन करने को कहकर महागठबंधन को निराश कर दिया और वही ये बिल सदन में पेश हो चुकी है। आपको बताएं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए वह बिल पर अपना समर्थन करने की घोषणा कर दी थी। इधर यूपी की राजनीति पर गौर करें तो वहां जाति आधारित पार्टियों का स्वभाव बदला है। मुस्लिम मतों के टेकन फॉर ग्रांटेड के चक्कर छोड़कर भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ा और दलित को राजनीतिक भागीदारी देकर एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की, जहां भाजपा पर सवर्ण और वैश्व का ठप्पा जो लगा था उसका विस्तार शामिल हुआ और यूपी फतह की कहानी शुरू हुई। बिहार एनडीए, खासकर भाजपा ने सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ भाजपा की सूरत बदलनी शुरू कर दी है। हाल फिलहाल में सवर्ण और वैश्य को छोड़कर अति पिछड़ा समाज के साथ खड़ा होने की कोशिश भी की है। गौर करें तो शंभू पटेल, भीम सिंह, सम्राट चौधरी जैसे लोगों की भागीदारी बढ़ाई गई है। ये सारे वो लोग हैं जो संघी बैकग्राउंड के नहीं थे। ये सारे लोग दूसरी पार्टियों के आयातित नेता हैं। इनसे गरीब तबके का भरोसा भाजपा हासिल करने में सफल रही। बीते दिनों जब उपचुनाव हुए तो राजद का भी भारी नुकसान हुआ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हाथ से तो वो 2 सीटें निकल गई जो उनकी गढ़ मानी जाती थी। रामगढ़ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष सुल्तानंद सिंह के बेटा और बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटा उपचुनाव में हार गए। वही जिस तरीके से अभी एनडीए गठबंधन में एकजुटता है, वो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा सकती है और महागठबंधन को इसे लेकर अभी से रणनीति बनानी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि अभी जो अपडेट है वो यही है कि एनडीए में कोई गड़बड़ी नहीं है, सीट शेयरिंग हालांकि नहीं हुई है, बावजूद इसके एनडीए में कोई टकराहट देखने को नहीं मिल रही है और पूरा एनडीए एकजुट है। जिस तरीके से वक्फ बिल को पेश होने के समय एनडीए में एकजुटता दिखी, वो राजद के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।